Dear students, today we shall read this new topic, the concept of first and last, former and later. ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ही पार्ट है और ये सब क्या है? ऑर्डिनल नंबर है, जो क्रम सूचक संख्याएं होती हैं। इनका हम कैसे इसका सही उपयोग करते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए, जो फर्स्ट एंड लास्ट, फॉर्मर एंड लेटर, आपने सुना होगा शब्द फर्स्ट एंड लास्ट, फॉर्मर एंड लेटर। देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट, फॉर्मर एंड लेटर, पहला अंतिम, पहले वाले ने दूसरे वाले से, पहला वाला दूसरा वाला, फॉर्मर एंड लेटर, बाद वाला, इसको कहते हैं लेटर बाद वाला। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना है सबसे पहले, जरूरी है। जब एक ही वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान समझना है इसको, जब एक ही वाक्य में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा की गई हो, या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात कही गई हो एक ही वाक्य में, तो पहले के लिए फर्स्ट और दूसरे के लिए लास्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो से अधिक, ध्यान दीजिएगा, जब दो से अधिक दो से अधिक व्यक्ति हों या वस्तु हों की चर्चा एक ही वाक्य में की गई हो, एक ही सेंटेंस में की गई हो, जब एक ही वाक्य में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा की गई हो, तो पहले के लिए हम फर्स्ट का प्रयोग करते हैं और दूसरे के लिए लास्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, समझ बात आ गई? पहले के लिए फर्स्ट का प्रयोग करते हैं और दूसरे के लिए लास्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब एक ही वाक्य में केवल और केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा की गई हो, दो व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा की गई हो, केवल और केवल दो, तो पहले के लिए फॉर्मर और दूसरे के लिए लेटर का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दो से अधिक जब होंगे तो पहले के लिए फर्स्ट और दूसरे के लिए लास्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन जब केवल और केवल दो होंगे तो पहले के लिए फॉर्मर और दूसरे के लिए लेटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलते हैं कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए कैसे समझते हैं। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली एंड कीट्स आर रोमांटिक पोएट्स। रोमांटिक पोएट्स, ध्यान दीजिए, कितने लोग हो गए? विलियम वर्ड्सवर्थ एक, शेली दो, कीट्स तीन, हो गए ना? दो से अधिक, एक दो तीन हो गए, दो से अधिक हो गए ना? जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा एक ही वाक्य में होगी, तो जब इसमें ऑर्डिनल नंबर भरा जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट, फॉर्मर एंड लेटर, इस चारों विकल्प में रहेगा चारों, तो सबसे पहले ध्यान आपको देना है कि दो से अधिक होंगे तो पहले के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट लगाएंगे और दूसरे के लिए हम लास्ट का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे बट द फर्स्ट इज ग्रेटर देन द लास्ट। चूंकि ऑर्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर अपने पहले द का प्रयोग लेता है, ऑर्डिनल नंबर अपने पहले आर्टिकल द लेता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली एंड कीट्स कितने हो गए? तीन हो गए ना? विलियम वर्ड्सवर्थ एक, शेली दो, कीट्स तीन हो गए। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा जब एक ही वाक्य में होगी, तो पहले के लिए हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट का प्रयोग करेंगे और दूसरे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? लास्ट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस बिल्कुल हमारा सही है। जब सेंटेंस को गलत देगा तो कैसे देगा? यहां दे देगा द फॉर्मर और यहां दे देगा लेटर। यही आपको गलती छांटना रहेगा। यहां दे देगा फॉर्मर, यहां दे देगा लेटर। तो दो से अधिक जब होंगे तो आपको काट के क्या लिखना होगा? जहां फॉर्मर लिखा वहां फर्स्ट लिखना होगा, जहां लेटर लिखना वहां पर लास्ट का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा देखिए, द गीता, द कुरान एंड द बाइबल, कि तीन हो गए ना? दो से अधिक हो गए, तीन हो गए। आर ग्रेट बुक्स बट द डैश इज ओल्डर देन द डैश।
अब देखिए, अब क्या है, 2 से अधिक होंगे तो पहले के लिए हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट, तो हो जाएगा द फर्स्ट इज ओल्डर देन द लास्ट। 2 से अधिक है। लेकिन जब वाक्य में, एक ही वाक्य में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा होगी तो पहले के लिए फार्मर और दूसरे के लिए लेटर का प्रयोग करेंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप कक्षा 9 में पढ़ रहे थे, 9th में थे, तो एक पोएम हुआ करती थी, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, राल्फ वॉल्डो इमर्सन का लिखा हुआ, R.W. इमर्सन का लिखा हुआ था, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। उसकी जो लाइनें हैं क्या थी, देखिए ध्यान से, 2 लोग थे, उसमें माउंटेन स्क्वायरल 2 ही था, तो क्या लिखा था, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वेरल एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, लिखा था ना, ऐसा नहीं लिखा था एंड द फर्स्ट कॉल्ड द लास्ट लिटिल प्रिग, ऐसा नहीं लिखा था, क्योंकि 2 ही लोग थे। जब एक ही वाक्य में 2 ही व्यक्ति की चर्चा होगी तो पहले के लिए फार्मर और दूसरे के लिए लेटर का प्रयोग करेंगे। इसीलिए R.W. इमर्सन ने वहां पर फार्मर और लेटर का प्रयोग किया, क्योंकि माउंटेन स्क्वायरल 2 ही लोग हैं। ठीक है, अब इसको समझिए, द गीता एंड द बाइबल, कितने हो गए, 2 है ना, देखिए, द गीता एंड द बाइबल आर ग्रेट रिलीजियस बुक्स बट द, अब फर्स्ट लगेगा कि फार्मर, फर्स्ट लगेगा कि फार्मर, अब लगेगा फार्मर, क्योंकि 2 ही लोग हैं, बट द फार्मर, FORMER, बट द फार्मर इज ओल्डर देन द लेटर, LATTER। अब सेंटेंस आपका सही हो गया। मान लीजिए इस सेंटेंस को ऐसे लिखा होता, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड शेली आर रोमांटिक पोएट्स, किड्स का नाम नहीं दिया होता, किड्स का नाम नहीं दिया होता, तब यहां क्या लिखा जाता, तब 2 ही लोग हो जाते, तब यहां लिखा जाता बट द फार्मर इज ग्रेटर देन द लेटर, तब 2 लोग हो जाते। ऐसे इसमें देखिए, ये तो समझा दिए, गीता वाला हो गया, समझ में आ गया। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस हम बोलते हैं, ऊपर लिखे हैं, देखिए, राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। देखिए ध्यान से, राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, but the dash is better than the dash। अब बताइए, अब बताइए, राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स बट द डैश इज बेटर देन द डैश। अब इसमें फर्स्ट लेटर या फार्मर और लेटर में क्या भरा जाएगा, आपको ज्ञात होगा कि 2 से अधिक जब व्यक्ति या वस्तु की चर्चा एक ही वाक्य में की जाती है, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा जब एक ही वाक्य में की जाती है तो पहले के लिए हम फर्स्ट का प्रयोग करते हैं और दूसरे के लिए हम लास्ट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखिए, राम श्याम एंड मोहन 3 लोग थे। अगर मान लीजिए इसमें राम एंड श्याम दिया होता या राम एंड मोहन दिया होता तो 2 ही लोग हो जाते, श्याम का नाम नहीं रहता, तो हम यहां क्या लगाते, बट द फार्मर इज बेटर देन द लेटर, समझ बात आया ना। तो यह इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे आ जाए द इंडियन सिविलाइजेशन एंड, देखिए, द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द ग्रीक सिविलाइजेशन, CIVILIZATI, सिविलाइजेशन आर वेरी ओल्ड, but the first is older than the last। अब बताइए गलती कहाँ है,
दो ही सिविलाइजेशन है ना, द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द ग्रीक सिविलाइजेशन, दो ही सिविलाइजेशन है। द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द ग्रीक सिविलाइजेशन, दो ही सिविलाइजेशन है। और दोनों दो, एक ही वाक्य में दो की चर्चा हो रही है, केवल दो की चर्चा हो रही है। तो यहाँ द फर्स्ट क्या है, गलत है, लास्ट क्या है, गलत है। होना क्या चाहिए, यहाँ पर फार्मर होना चाहिए, FORMER, और यहाँ जहाँ लास्ट लिखा वहाँ क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। बात समझ में आया? इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब एक ही वाक्य में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा होगी तो क्रमवाचक संख्या लगाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले में फर्स्ट और दूसरे में लास्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जब केवल और केवल दो व्यक्ति की चर्चा होगी, दो वस्तु की चर्चा होगी एक ही वाक्य में, तो पहले के लिए फार्मर और दूसरे के लिए लेटर का प्रयोग हम करेंगे, जैसा कि मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर द माउंटेन्स को समझाया है। बात समझ में आ गया? इतना एग्जाम्पल हम आपको समझा दिए, ठीक है। मेरे समझ से आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अगला कोई टॉपिक डालेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।